हम आत्मा में देखना चाहते हैं, हम आत्मा में सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आत्मा में देखने और सुनने की क्षमता को कैसे एक्टिवेट किया जाए। यह सब आत्मा की नींव से शुरू होता है और वह है प्रार्थना। यदि आपके जीवन में समय के साथ प्रार्थना का अनुशासन है तो आप आत्मा में एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि कैसे पहचानें कि आप आत्मिक एक्टिवेशन से बहुत दूर हैं। यदि आपको प्रार्थना करने में संघर्ष होता है तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा दबाव में है। प्रार्थना करने के लिए आपको आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। जब आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो यह आत्मा की समझ को खोल देता है। यह केवल परमेश्वर से बात करना ही नहीं है, बल्कि यह आपको आपके आसपास की आत्माओं और उनके कामों को पहचानने की समझ भी देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यह केवल आपके विश्वास या आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए ही नहीं होता। इसलिए जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी आत्मा की उन्नति करता है। इसका क्या मतलब है? 3 बातें होती हैं जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। पहली बात, बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर से बात करते हैं। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह परमेश्वर से बात करता है। तो पास्टर, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर से कैसे बात करूं, कैसे जुड़ूं। यह बहुत आसान है। अपने दिमाग और भावनाओं को एक तरफ रख दीजिए। जब आप दूसरी भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब आप परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, इसलिए उस पर विश्वास कीजिए। यह नींव है। दूसरी बात, वह कहता है कि आप अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं। और तीसरी बात, आप अपने पवित्र विश्वास को बना रहे हैं। अब इसके बारे में सोचिए। आइए आत्मा की उन्नति के बारे में बात करें। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा की उन्नति होती है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा विकसित होती है। आपकी आत्मा आपके आसपास की आत्मिक बातों को समझने लगती है। आपकी आत्मा वातावरण, बाधाओं और आत्मिक बातों को समझने में तेज हो जाती है। बिना किसी कारण के जब आप किसी स्थान में प्रवेश करेंगे तो आप जान जाएंगे कि वहां कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को उन्नत किया है। आपने अपनी आत्मा की सेंसिटिविटी को बढ़ाया है। आप पहचान सकते हैं जब कोई झूठ बोल रहा हो। आप महसूस कर सकते हैं जब कोई दुष्ट आत्मा घर में प्रवेश करती है। यहां कुछ लोगों के कमरों में आत्माएं आती हैं और उन्हें दबाती हैं। वह आत्मा आकर आपको दबाती है, तब वे आपकी ऊर्जा, आपका तेल, आपकी आत्मिक शक्ति को चूसने लगती हैं और सब कुछ ले जाती हैं। जब वह जाने ही वाली होती है तब आप कहते हैं, यीशु जी 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 जी, एंड वो अभी भी आपको पकड़े रहती है। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, राइट? यह कैसे हो सकता है? कोई आत्मा इस प्रकार आप पर कैसे हावी हो सकती है? यह दिखाता है कि आप आत्मा में कमजोर हैं, आप दुर्बल हैं। आत्मा में आपके पास कोई मसल्स नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। जब तक वो आत्मा, जब तक आप कहते हैं यीशु, तब तक वह आत्मा चली जाती है। यदि आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं और जितना संभव हो अपनी आत्मा को डेवलप करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, आप इतने आत्मिक रूप से जागरूक,
मजबूत और तैयार हो जाएंगे कि जब कोई अशुद्ध आत्मा आपकी ओर आएगी, यहां तक कि 20 मीटर दूर भी होगी, तब भी आप उसे पहचान लेंगे। आप हमेशा अशुद्ध आत्माओं से एक कदम आगे रहेंगे। कम ऑन। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में देखना और सुनना सीखें। वह चाहता है कि हम उसकी आवाज को पहचानें, उसकी अगुवाई को समझें और आत्मिक रूप से जागरूक बनें। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। आत्मिक जीवन अपने आप एक्टिवेट नहीं होता। इसकी शुरुआत प्रार्थना से होती है। प्रार्थना केवल शब्द बोलना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जब कोई व्यक्ति लगातार प्रार्थना करता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि वे आत्मा में बढ़ें, परमेश्वर को और गहराई से जानें और आत्मिक बातों को समझें, लेकिन वे प्रार्थना के जीवन में स्थिर नहीं रहते। वे चाहते तो हैं कि उनकी आत्मा मजबूत हो, लेकिन वे अपनी आत्मा को समय नहीं देते। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी बिना प्रार्थना के कमजोर हो जाती है। यदि आपको प्रार्थना करने में आलस आता है, मन नहीं लगता या लगातार संघर्ष होता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा को फिर से मजबूत होने की आवश्यकता है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, खासकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, तब आपकी आत्मा मजबूत होने लगती है। आपकी आत्मा जागने लगती है। आप अपने आसपास की बातों को अलग तरीके से समझने लगते हैं। कई बार लोग केवल बाहरी चीजों को देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना में बना रहता है, वह वातावरण को भी महसूस करने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि कहाँ शांति है और कहाँ अशांति, कहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है और कहाँ अंधकार काम कर रहा है। प्रार्थना आपकी आत्मा को तेज बनाती है। यह आपको अंदर से मजबूत करती है। कई बार हम बिना कारण डर जाते हैं, कमजोर महसूस करते हैं या मन में भारीपन महसूस करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार प्रार्थना करता है, तब उसकी आत्मा में शक्ति आने लगती है। उसका अंदरूनी मन मजबूत होने लगता है। वह परिस्थितियों से जल्दी टूटता नहीं है। बहुत से लोग केवल तब प्रार्थना करते हैं जब समस्या आती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना हमारा रोज का जीवन बने, क्योंकि लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आत्मिक रूप से जागरूक होने लगता है। वह परमेश्वर की आवाज को बेहतर तरीके से समझने लगता है। उसका विश्वास मजबूत होने लगता है। उसका डर कम होने लगता है। आत्मिक शक्ति अचानक नहीं आती। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज भोजन और एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को मजबूत बनाने के लिए रोज प्रार्थना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति आत्मा में कमजोर है, तो वह आसानी से डर, कंफ्यूजन, निराशा और आत्मिक दबाव का शिकार हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर के साथ समय बिताता है, उसकी आत्मा स्थिर और मजबूत हो जाती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे हमेशा डर में जिएं। वह चाहता है कि आप आत्मिक रूप से जागृत हों, आत्मिक रूप से मजबूत हों और इतने सेंसिटिव बन जाएं कि अंधकार आपके पास आने से पहले ही आप उसे समझ सकें। जब आपकी आत्मा मजबूत होती है, तब आपके अंदर आत्मिक साहस आने लगता है। तब परिस्थितियां आपको आसानी से हिला नहीं पाती। इसलिए हार मत मानिए। यदि अभी आपकी प्रार्थना छोटी है, तब भी रुकिए मत। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बिताइए। शुरुआत में शायद आपको कुछ महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा मजबूत होने लगेगी। आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आपका विश्वास गहरा होगा, आपका मन शांति से भरने लगेगा। याद रखिए, हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, तब कुछ न कुछ आपकी आत्मा के अंदर बदल रहा होता है। परमेश्वर आपको अंदर से तैयार कर रहा होता है। वह आपकी आत्मा को मजबूत बना रहा होता है। और एक समय आएगा जब आप पहले जैसे कमजोर नहीं रहेंगे। आप आत्मा में स्थिर होंगे, मजबूत होंगे और परमेश्वर की अगुवाई को साफ तरीके से समझ पाएंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उतना अधिक आपका इनर मैन मजबूत होगा। और एक समय आएगा जब भय नहीं, बल्कि आत्मिक अधिकार, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से दिखाई देगी।